कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि लोग उनका सम्मान नहीं करते। वो इस बात से बहुत आशंकित होते हैं कि काश लोग मेरा सम्मान करें। इसके भीतर आप यदि गहराई में जाओ तो कारण ये है कि आप ही आपका सम्मान नहीं करते। कारण यह है कि आप अपने भीतर से भरे हुए हो कि कोई कारण है जिस कारण से मेरा लोग सम्मान नहीं करते। या तो आपका जॉब छोटा है या आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं, तो उनका आपके भीतर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि आप भीतर ही भीतर वो सोच रहे होते हो कि लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे। तो कोई व्यक्ति यदि व्यवहारवश भी पूछता है कि आपके क्या हाल चाल है, आप आजकल कैसे हो, तब आपको क्या है, आप चूंकि वैसे ही भाव से भरे हुए हो तो आप वही बातें आपके अंदर घूमने लगती हैं और आप उसी तरह रिप्लाई करने लगते हो कि हाँ ऐसा है, जबकि वो व्यक्ति भी अपनी ही जिंदगी में व्यस्त है, उसको आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो चूंकि व्यवहारवश आपसे पूछ रहा है तो आप उसका शालीनता से उत्तर दें, लेकिन आप उस उत्तर को नहीं दे पाते हो और असहज हो महसूस करते हो। कारण इतना है कि आप अपना ही सम्मान नहीं करते हो। तो आपको यह समझना है कि आप एक व्यक्ति विशेष हो और आपका एक सम्मान है और वो सम्मान आपको ही आपको देना है। यदि आप ही अपनी रोजी रोटी का सम्मान नहीं करते हो, उसको बताने में हकलाते हो, उसको बताने में आप शर्मिंदगी महसूस करते हो, तो दूसरे लोग कैसे सम्मान करेंगे। दुनिया में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जो इतनी असम्मानजनक है कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान ना कर सके। और यदि वो नहीं कर रहा है तो ये उसकी अज्ञानता है, ये उसकी मूर्खता है, ये आपका कारण नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं कर पा रहा है, ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि दुनिया का हर एक काम, हर एक स्थिति किसी न किसी सम्मान से युक्त है और वो उतना ज्ञान नहीं रखता है, इसलिए वो आपका सम्मान नहीं कर पा रहा। तो यदि आपके मन में ये बार बार ख्याल आता है कि मेरा कोई सम्मान नहीं करता है और आप असहज महसूस करते हो, तो आपको अब ये ख्याल में लाना है कि आपको अपना सम्मान करना है। और अपना सम्मान करने के लिए आपको अपने होने का सम्मान करना है कि आप इस संसार में हो, आप जीवित हो, ईश्वर की कृपा है कि आपको ये जीवन मिला। और जो भी कार्य क्षेत्र है, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, ये बहुत ग्रेटिट्यूड वाली बात है कि वो आपके पास है, जितना भी है वो है। यदि आप ये सम्मान का भाव अपने जीवन के प्रति नहीं ला पाते हो, तब आपको निश्चित रूप से हमेशा ये असहजता आपके भीतर बनी रहेगी। और ये ग्रेटिट्यूड का भाव लाने के लिए आपको धीरे धीरे अपनी ओर लौटना होगा। यदि आप अपनी ओर लौटते हो, अपने ही जीवन को ध्यान से देखते हो, अपनी ही जो भी चीजें हैं उनके प्रति अनुग्रह का भाव रखते हो, धीरे धीरे ये अभ्यास करते हो कि जहां भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, चुनौतीपूर्ण हो तो चुनौतियों के साथ आप एक सहज और शालीन जीवन जी रहे हो। और जैसे जैसे आप अपने पास लौटते हो, आप देख पाते हो कि आप जहां भी हो वो काफी अच्छी स्थिति है। और यदि उसमें चुनौतियां भी हैं तो उन चुनौतियों का भी आप सहजतापूर्वक स्वीकार कर पाते हो। यदि आपने ऐसा कर लिया और आप आत्मविश्वास से खड़े हो गए, जिस दिन आप आत्मविश्वास से खड़े हो गए, आप यकीन मानिए आपको लगेगा कि कोई भी आपका अपमान नहीं कर रहा है और वो आपके साथ सहजता से बात कर रहा है। और आप जब आत्मविश्वास से भरे होकर उससे शालीनता से बात करेंगे, वो आपसे भी तमीज से या इज्जत से बात करेगा और आपको व्यवहारिक स्तर पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो एरोगेंट है और वो व्यक्ति आपके साथ असहज व्यवहार करता है, तो वो उसको करने दीजिए, उससे आपके जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको अपने ही ऊपर काम करना है और अपने ही आत्मविश्वास को पाना है, अपने आप को ही पहचानना है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचानता है, स्वयं का सम्मान करता है, आज नहीं तो कल लोग उसकी अपने आप इज्जत करने लगते हैं और उसको इस बात की भी चिंता नहीं रहती है कि लोग मेरी इज्जत करें। वो अपने जीवन में ही इतना व्यस्त रहता है कि उसको इस बात की परवाह नहीं रहती। वह केवल ये बात सोचता है, जिस तरह मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूं दूसरों की भी करूं। और फिर बाय प्रोडक्ट में धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगते हैं और वो अपना एक अच्छा जीवन जीने लगता है। ऐसा ही होता है यदि आप इस तरह से करेंगे, धीरे धीरे आपके इस भाव से जहां जहां आप असहजता महसूस करते हो, वहां वहां आप सहज होने लगोगे। ये बिल्कुल होना तय है। आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना है, धीरे धीरे आपके जीवन में सहजता लौट आएगी। यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे